बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लगता ऐसे है कि अमेरिका को सुकून नहीं मिल रहा। अमेरिका चाहता है कि वो अपना सारे का सारा जदीद असला जो है वो यूक्रेन के हवाले कर दे और यूक्रेन उस सारे असले को रूस के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल कर दे। देखिए फायदा किसका है? फायदा तो अमेरिका का है। जंग में आपको पता है पैसे तो लगते हैं, अमेरिका पैसे लगा भी रहा है। फ्री असला कितने ही बिलियन डॉलर्स का उसने असला इस वक्त यूक्रेन के हवाले कर दिया। फायदा उसको क्या है कि उसका एक भी बंदा नहीं इस जंग के अंदर मर जो रहे हैं वो यूक्रेन के लोग हैं और अमेरिका के असले से जो लोग मर रहे हैं वो सारे के सारे रशिया के हैं। अमेरिका का तो सिर्फ पैसा लग रहा है। अब अमेरिका का एक नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है जिसके तहत अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने $100 मिलियन की जो रकम है उसको मुख्तस कर दिया है कि अमेरिका यूक्रेन के पायलट्स को F-15 और F-16 फाइटर जेट्स के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग देगा। अगर ट्रेनिंग देगा तो फिर वो ये जहाज भी यूक्रेन को देगा, या अगर वो खुद से ये F-16 या F-15 जहाज नहीं देता यूक्रेन को तो पूरे यूरोप के अंदर इतने ज्यादा F-16 पड़े हुए हैं जो अमेरिका ने सेल किए हुए हैं कि वो किसी भी मुल्क से जो है ये F-16 या F-15 लेके तो उनको यूक्रेन के हवाले कर देगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अब ये कहानी कब से शुरू होती है कि यूक्रेन के जो सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने कहा था कि हमें ठीक है अमेरिका जो है वो असला दे रहा है लेकिन हमें अमेरिका के F-16 और F-15 जहाज चाहिए। लेकिन वो इतने आसान तो नहीं है कि आप उठा के F-16 और F-15 जहाज जो है वो यूक्रेन के हवाले कर दें। यूक्रेन के जो पायलट्स हैं वो तो इस वक्त सिर्फ MiG-29 जहाज चला सकते हैं, Su-27 जहाज चला सकते हैं, Su-25 जहाज चला सकते हैं। अमेरिकन जहाजों को चलाने का तो उनके पास कोई जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है और अमेरिकन जहाजों को चलाने के लिए जो एक्सपीरियंस है वो एक दो दिन के अंदर तो नहीं उनको मिल जाएगा, इसके लिए तो महीने चाहिए। इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट जो थी वो इस काम के लिए जो थी वो हेजिडेंट थी कि ये इतना ज्यादा जो है वो आसान नहीं होगा। और दूसरे जो नेटो ममालिक हैं उनको अमेरिका परसुएड करता रहा, उनको अमेरिका मनाता रहा कि जो आपके पास सोवियत इरा के पुराने जेट्स पड़े हुए हैं आपने उनको रिटायर ही कर देना है, मैंने आपको अपने F-16 और F-35 जहाज बेच ही देने हैं, आप ये जो पुराने जहाज हैं इनको कूड़ा करकट समझें और इनको आप यूक्रेन के हवाले कर दें। MiG-29 है, Su-25 है, Su-27 है। Su-27 तो खैर इतने नहीं है लेकिन MiG-29 और Su-25 जो है वो काफी ज्यादा तादाद के अंदर इस वक्त यूरोप में मुख्तलिफ ममालिक के पास पड़े हुए हैं और ऑपरेशनल भी हैं। तो अमेरिका कहता था कि आप ये वाले जहाज जो है वो कीव के हवाले कर दें, यानी कि यूक्रेन को दे दें, मैं आपको और F-16 बेच दूंगा। अब इस वक्त एक कांग्रेसमैन है इलिनॉय से, इलिनॉय जो है वो अमेरिका की एक स्टेट है। इलिनॉय के ये जो कांग्रेसमैन है वो फॉर्मर एयरफोर्स पायलट भी रह चुके हुए हैं। उन्होंने एक अमेंडमेंट प्रपोज की है और उन्होंने कहा है कि हमें यानी कि अमेरिका को यूक्रेन के पायलट्स और उनके ग्राउंड क्रू को अमेरिकन एयरक्राफ्ट से जो है वो अकस्टम कराना चाहिए, यानी कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट जो है F-16 F-15 उनके साथ जो है उनको जो है वो ट्रेनिंग देनी चाहिए। 15 जुलाई को ये जो कांग्रेसमैन है इलिनॉय से, इन्होंने एक ट्वीट की और उन्होंने कहा कि हाउस जो यानी कि उनका जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने मेरे इस एक्ट को जो है वो पास कर दिया है और इस एक्ट के मुताबिक अब यूक्रेन के फाइटर पायलट्स जो है उनको हम अमेरिका के अंदर ट्रेनिंग दे सकेंगे। और उनका कहना यह था कि मैंने सेनेट से कहा है कि आप इस क्रिटिकल लेजिस्लेशन को अमेरिकन प्रेसिडेंट के डेस्क के ऊपर फौरन रखें और अमेरिकन प्रेसिडेंट इसको जो है वो साइन करे और इसके साइन करने के बाद ये एक कानून बन जाएगा और फिर अमेरिका यूक्रेन के पायलट्स को अपने मुल्क के अंदर बुला के ट्रेनिंग दे सकेगा। ये जो लेजिस्लेशन थी इसको जून के अंदर स्टार्ट कर दिया गया था। एक कांग्रेसमैन था और एक कांग्रेस वुमन थी जिन्होंने मिलकर ये जो है लेजिस्लेशन इसको बनाया, दोनों डेमोक्रेट्स हैं। और उनका कहना यह था कि हम F-15 और F-16 जहाज जो है वो यूक्रेन के हवाले कर सकते हैं। ना सिर्फ ये 2 एयर प्लेटफॉर्म्स बल्कि इसके अलावा और जो सेंसिटिव असला है हम इस वक्त यूक्रेन को नहीं दे सकते, लेकिन इस एक्ट के पास हो जाने के बाद मजीद सेंसिटिव असला जो है वो यूक्रेन के हवाले किया जा सकेगा। लेकिन ये इतना जल्दी नहीं हो जाएगा कि अब ये बिल जो है ये पास हो गया तो अब कल ही जो है अमेरिका इन यूक्रेन वालों को जो है वो बुला लेगा। इसमें थोड़ा सा अभी अमेरिका को टाइम लगेगा। अमेरिकन सेनेट में अभी इसके ऊपर जो है वो वोट होगा और ये वोट जो है ये सितंबर से पहले जो है वो कंप्लीट नहीं किया जा सकता, यानी कि इस बिल के ऊपर जो वोटिंग होनी है सेनेट के अंदर वो सितंबर से पहले नहीं कंप्लीट की जा सकती। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस कमेटी जो है वो काम करेगी इस बिल के ऊपर के सेनेटर्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने जो एक बिल पेश किया है इनके अंदर से वो कॉमन ग्राउंड जो है उसको निकालेंगे। अमेरिका में थोड़ी सी ये जो लेजिस्लेशन है ना ये वो बड़े ध्यान से करते हैं, हमारे यहाँ की तरह नहीं होती खैर एनीवे, लेकिन वो इसके ऊपर अभी जो है थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर ये बिल पास हो जाता है और सितंबर में जाके एक लॉ की शक्ल इख्तियार कर लेता है, एक कानून बन जाता है, तो फिर अमेरिका यूक्रेन के पायलट्स को जो है अमेरिका में बुला के अमेरिका के अंदर जो अमेरिकन मेड एयरक्राफ्ट हैं उनके ऊपर ट्रेनिंग दे सकता है। यूक्रेन के
ग्राउंड्समैन या उनके इंजीनियर्स को बुला के अपने एयरक्राफ्ट के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग दे सकता है। और इसका मतलब क्या है, अमेरिका बाद में यूक्रेन को भी अपने जहाज सेल कर सकता है। पैसे अमेरिका बाद में चार्ज कर लेगा यूक्रेन से, वो उसको मसला नहीं है। अमेरिका यूक्रेन के ऊपर कर्जा चढ़ा देगा और फिर यूक्रेन जो है वो अमेरिकन कर्जे के नीचे आ जाएगा और फिर सारी जिंदगी यूक्रेन जो है वो अमेरिका का कर्जा ही उतारता रहेगा। अमेरिकन जहाज होंगे तो फिर सारा कुछ ही जो है वो अमेरिका की बात मानी जाएगी, सारा जोर जो है वो यूक्रेन के ऊपर अमेरिकन चलेगा, हुक्म जो है वो सारा अमेरिका का चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक मसला बनेगा अमेरिका के लिए कि अगर अमेरिका जो है वो अपना इतना जबरदस्त असला जो है वो यूक्रेन के हवाले करता है तो इसका मॉस्को क्या रिएक्शन देगा, पुतिन जो है वो इस चीज को किस तरह से लेगा कि अमेरिकन असला जो है वो रशियन टेरिटरी के ऊपर हमले कर रहा है। क्योंकि अगर आप F-16 लेते हैं, चलो वो तो छोटा जहाज है, लेकिन F-15 तो एक बड़ा जहाज है। F-15 लेके आप जो है वो रशिया के अंदर जाके अटैक्स ना करें, फिर आपने F-15 क्यों लेने हैं? F-15 देने का तो मकसद यही है कि यूक्रेन के पायलट्स जो है वो रशिया के अंदर जाके कार्रवाइयां करें। तो वो अगर रशिया के अंदर जाके कार्रवाई करेंगे तो रूस इसको किस तरह से लेगा, ये जो है ये अभी बात सोचने वाली है। इसी वजह से ये अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इस बिल को लॉ बनने में। लेकिन अमेरिका के अंदर ये सोच जो है ये परवान चढ़ रही है कि यूक्रेनियंस के ऊपर जो है वो ट्रस्ट किया जा सकता है कि उनको अमेरिका का ये सेंसिटिव और बेहतरीन असला जो है वो दिया जाए। लेकिन अभी उन्होंने इस बिल के अंदर ये नहीं बताया कि यूक्रेन के पायलट्स को अमेरिका में किस जगह पे ये ट्रेनिंग दी जाएगी। कई लोग कह रहे हैं कि मिसिसिपी के अंदर ट्रेनिंग दी जा सकती है, कई लोग कह रहे हैं कि टेक्सास के अंदर जो है वो ये ट्रेनिंग दी जा सकती है। टेक्सास वो जगह है जहाँ पे F-16 तैयार होते हैं। लेकिन जो भी है सितंबर में पता चल जाएगा कि अमेरिका ने क्या फैसला किया कि क्या अमेरिका जो है वो यूक्रेन को ये असला सेल करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अगर सितंबर में ये लॉ बन भी जाता है तब भी अगले साल से पहले ये जो पायलट्स हैं ये अमेरिका नहीं बुलाए जा सकेंगे, क्योंकि फिर और जो है वो मोडेलिटीज उनको तय करना होगा। एयरफोर्स की तरफ से जो है वो काफी कुछ वर्किंग जो है वो करनी होगी और फिर वो यूक्रेन के इन पायलट्स को और उनके ग्राउंड क्रू को जो है वो बुलाएंगे और अपने पायलट के ऊपर जो है वो स्क्रैच से उनको ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे। क्योंकि वेस्टर्न और सोवियत असले के अंदर जो है वो काफी ज्यादा फर्क है। यूक्रेन के पायलट्स को इतना आसान नहीं होगा अमेरिकन जहाजों को समझना, ऑल्दो अमेरिकन जहाज जो है वो समझना आसान है, बेहतर है, रशिया के जहाजों से बेहतर है काफी ज्यादा, लेकिन फिर भी उनको टाइम लगेगा। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मेरी नजरों के सामने से गुजरी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की इन्फॉर्मेशन और वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।